उसने सिगरेट का टुकड़ा लॉन पर फेंका। तभी घास जिंदा हो गई। वो ऐसे हिलने लगी जैसे उसका अपना दिमाग हो और उसने सिगरेट के टुकड़े से बचकर किनारा कर लिया। वो अचानक थम गई। फिर मैं जल्दी से वहां गया और जमीन को छुआ, लेकिन मिट्टी अजीब लगी, बहुत चिकनी, बहुत नकली। इसलिए मैंने एक कुदाल उठाई और खोदना शुरू किया और जो मुझे मिला उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। ये मिट्टी नहीं थी, ये पीली चिकनी मिट्टी थी। मैंने तुरंत अपनी पत्नी को बुलाया। हम पागलों की तरह खोदने लगे, ये जानने के लिए कि नीचे क्या दबा है। लेकिन बहुत देर तक खोदने के बाद भी हमारे हाथ लगभग टूट चुके थे और फिर भी वहाँ कुछ नहीं था। तभी जब मेरी पत्नी हार मानने वाली थी, आसमान से एक तेज चुभने वाली आवाज आई। मैंने एक सीढ़ी उठाई और छत पर चढ़ गया। जैसे ही मैंने बाहर देखा, मेरा खून जम गया। मेरे सामने घरों की अनगिनत कतारें थी, हर एक बिल्कुल एक जैसा दिख रहा था। वे इतने दूर तक फैले थे कि उनका अंत दिखाई नहीं दे रहा था। तभी डर मेरी रीढ़ में रेंगने लगा। कुछ हफ्ते पहले मैं अपनी पत्नी को एक रियल एस्टेट ऑफिस ले गया था। हम एक परफेक्ट छोटा घर खरीदना चाहते थे। सेल्समैन मार्टिन बहुत गर्मजोशी भरा, प्रोफेशनल और जरूरत से ज्यादा भरोसा दिलाने वाला था। उसकी हर बात परफेक्ट लग रही थी और कीमत इतनी कम थी कि अविश्वसनीय लग रही थी। फिर भी हम उसके साथ घर देखने गए। जल्द ही कुछ अजीब लगा। पूरा हाउसिंग एरिया बिल्कुल खाली था, न कोई इंसान, न कोई आवाज, और हर घर बिल्कुल एक जैसा दिख रहा था। लेकिन मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, शायद ये नया बना हुआ इलाका होगा। मार्टिन हमें घर नंबर 9 तक ले गया। अंदर सब कुछ तैयार था, फर्नीचर, सजावट, यहाँ तक कि बाहर एक छोटा सा आंगन भी। घर खूबसूरत था, कीमत सस्ती थी, यह एक परफेक्ट घर जैसा लग रहा था। लेकिन जैसे ही हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले थे, मार्टिन गायब हो गया। उसकी कार भी गायब थी। तभी मुझे बेचैनी होने लगी। मैंने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और वहाँ से निकलने का फैसला किया। हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि हम किस जाल में फंस चुके हैं, क्योंकि हम चाहे जिस दिशा में गाड़ी चलाते, हमेशा वापस घर नंबर 9 पर ही आ जाते। पहले मैंने अपनी पत्नी को दोष दिया। मुझे लगा उसने गलत मोड़ लिया है, इसलिए मैंने खुद गाड़ी संभाली। लेकिन कुछ भी नहीं बदला। सूरज डूब गया, सड़क बार बार दोहराती रही और हम बाहर नहीं निकल पाए। मुझे याद भी नहीं कि हमने कितनी बार उस जगह का चक्कर लगाया। फिर सबसे बुरा हुआ, गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया और जब वो आखिरकार रुकी तो हम फिर से घर नंबर 9 के सामने ही थे।